गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इस वीडियो में मैं बात करूंगा हॉस्टल की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के हॉस्टल अलॉटमेंट की। और अगर आप हॉस्टल अलॉटमेंट के बाद आपका नाम आ जाता है हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में, अगर आप विड्रॉ करेंगे तो क्या कितने पैसे कटेंगे, क्या आपके पैसे वापस होंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, लगातार आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही एक्सक्लूसिव बना दिया जाए। हालांकि हॉस्टल पे कई वीडियोस पहले भी अपलोड हो चुके हैं, लेकिन फिर इसमें कुछ अपडेट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस न कर जाए। वापस आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के हॉस्टल्स के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पर 3 हॉस्टल हैं। 2 हॉस्टल हैं गर्ल्स के लिए जिनका नाम है गार्गी सदन, मैत्री सदन, और बॉयज़ के लिए VDS बॉयज़ हॉस्टल है। बॉयज़ हॉस्टल की कैपेसिटी जो सीट्स हैं करीब करीब 600 है, 600 है, और मैत्री और गायत्री सदन को मिलाकर करीब करीब जो एकोमोडेशन पूरा है वो है करीब करीब 800 बेड्स हैं। तो मिला के करीब करीब ये आंकड़ा आता है 1500। इसमें से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप न्यू स्टूडेंट्स वही इन वीडियोस को देखते हैं और जानना चाहते हैं, इन सीट्स में से जो कुल 1500 सीटें हैं, इनमें से करीब करीब आधी सीटें 700 750 के आसपास सीटें बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर न्यू स्टूडेंट्स को मिलता है। वो UG-PG के स्टूडेंट्स होते हैं, जो 24 UG-PG प्रोग्राम्स आपको पता ही है। साथ ही साथ BA BEd के BSc BEd BA BEd के स्टूडेंट्स भी हैं, और PG प्रोग्राम्स 29 हैं, उनको भी मिलता है। तो जैसा कि इसमें पैटर्न होता है, पैटर्न क्या है, CET का स्कोर इसमें मैटर करता है। हाँ, गया, बोधगया, पंचानपुर, टेकारी, मानपुर के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वो डेली आना जाना कर सकते हैं अपने घर से। इसके अलावा दूसरे जगहों से जो लोग आते हैं, क्रॉस इंडिया कहीं से भी आते हैं, उनका CET स्कोर देखा जाता है। उस स्कोर के अकॉर्डिंग ही उन्हें हॉस्टल ऑफ़र किया जाता है। अब बात आती है वो लोग जिनका वेटिंग लिस्ट से कंफर्म हुआ है, अब उन्हें हॉस्टल चाहिए तो उनका क्या होगा, या ऐसे लोग जिनका पहले एडमिशन हो चुका है अभी तक हॉस्टल नहीं मिला है, उनको हॉस्टल मिलने की कितनी संभावनाएं हैं। ऐसा है कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया है और पिछले लिस्ट में नाम नहीं आया है उनका अभी तक हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में, पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नाम पहले लिस्ट में था, जिन्होंने हॉस्टल नहीं लिया, इसके बाद जो सीटें बचेंगी, तब वेटिंग लिस्ट कंफर्म वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। उनके लिए हो सकता है कि फ़्रेश एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू, या फिर कोई और प्रोसेस होगी। और बेहतर है, मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी को भी हॉस्टल के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप सीधा चाणक्य भवन के ग्राउंड फ्लोर में THW ऑफिस जाएं, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस। वहाँ पे जो भी ऑफिसर होंगे, ऑफिशियल होंगे, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। अगर गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू एप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो आप एप्लीकेशन लिख के देंगे तो एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा, और नेक्स्ट राउंड में जो भी हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी आपको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि कंफर्म लिस्ट वाले एडमिशन, जिनका पहले कंफर्म लिस्ट में एडमिशन हो चुका है, जिन लोगों ने हॉस्टल के लिए पहले अप्लाई किया है, चाहे वो PG प्रोग्राम्स हो, UG-PG हो, या BA BEd BSc BEd हो, पहले प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। उनसे अगर सीटें बचती हैं तब वेटिंग लिस्ट जो बाद के राउंड्स में जिनका कंफर्म हुआ है उनको मौका मिलेगा। अब बात आती है कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला तो आप आगे क्या करेंगे। देखिए, हॉस्टल अगर आपको नहीं मिला है तो मैंने बार बार कहा है कि यूनिवर्सिटी के बाहर कई पेइंग गेस्ट टाइप के हॉस्टल हैं, PGs हैं, उनमें आप रह सकते हैं। रहना प्लस खाना वहाँ पे आपको मिल सकता है, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों। थोड़ा सा बाहर आगे निकलना चाहेंगे तो आप पंचानपुर रह सकते हैं, टेकारी रह सकते हैं, गया शहर के आसपास रह सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कितना कन्वीनियंट लोकेशन कौन सा है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आप में से कई लोगों ने पूछा है कि सपोज़ आपका मन अब एडमिशन लेने का नहीं है, या एडमिशन ले लिया आपने, हॉस्टल भी ले लिया, अब आप विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर आपने विड्रॉ कर लिया है या करना चाहते हैं, जो रूल है यूनिवर्सिटी का, आपको सिर्फ 6000 रुपीज़ जो लिखा हुआ है रिफंडेबल, वो अमाउंट आपको मिलेगा। वो भी अमाउंट आपको 1 से 2 महीने बाद मिलेगा। बाकी 10,000 रुपये हॉस्टल फ़ी जो आपसे लिया गया था, 9000 फॉर 1 सेमेस्टर हॉस्टल बेड फ़ी, एक बेड का 1500 के हिसाब से दिसंबर तक का फ़ी, और 1000 रुपीज़ जो मेंटेनेंस चार्ज था 1 साल का, ये 10,000 रुपये आपको वापस नहीं होंगे, सिर्फ आपको 6,000 रुपये वापस होंगे। और अगर आपने हॉस्टल कैंसिल किया है या करना चाहते हैं तो आपको नो ड्यूज़ फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म को जगह जगह से आपको साइन कराना पड़ता है, और फाइनली एप्लीकेशन के साथ
DHW ऑफिस जमा करना पड़ता है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग जो आपके सवाल थे, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी डाउट्स दूर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो पूछते रहिए, कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोस में आपके सवाल का जवाब दूँ। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे, बेस्ट विशेस।